નમસ્કાર બોલાયમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું બરકતુલ્લા ખત્રી. આજે આપણે એક વિશિષ્ટ વાત સાથે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. બુરુલીમાં જે બચ્ચન તરીકે ઓળખાય છે તેવા હાલોલના છે મોહમ્મદ રફીક સાહેબ. આપકા સ્વાગત છે સાહેબ. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. અચ્છા, આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એઓ હિન્દીમાં જ વાત કરે છે, એટલે તમને અમે જે વાત કરી રહ્યો છું ઘોષણા એ ગુજરાતીમાં કરી રહ્યો છું. આપણા મિત્રો, આપણા દર્શકો બધા ગુજરાતી છે એને લીધે. અને એઓ અમિતાભ બચ્ચન તરીકે મશહૂર છે. તેઓને અમિતાભ બચ્ચન કહીને લોકો બોલાવે છે, બચ્ચન બચ્ચન કહીને. અને બોરીમાં ઘણી જગ્યાઓ પર તેઓ આ રીતે પ્રોગ્રામ પણ કરે છે. અને તેઓના પ્રોગ્રામમાં લોકો જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ થાય એટલે 200-300 માણસ મસ્ત ભેગા થઈ જાય છે. આપણે એમની સાથે વાત કરીશું, એમને ઇન્ટરવ્યૂ પણ લઈશું, એમની સાથે બેસી અને એમની અંતરંગ વાતો પણ જાણીશું. આ પ્રકારની વાત જ્યારે આપણા બોલીની ભૂમિ ઉપરથી ઉઠતી હોય તો સ્વાભાવિક રીતે આપણને અચરજ અને આશ્ચર્ય થાય કે આ કયા પ્રકારના વ્યક્તિ છે જે આપણે એમની સાથે संवाद कर रहे हैं. तो साहब आप अपने मुंह से नाम बताइए. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है सर. कहाँ के रहने वाले? मैं हालोल से का रहने वाला हूँ. अच्छा, आपको लोग बच्चन कह के बुलाते हैं? हाँ जी, मेरे आदर्श रहे हैं वो, उनसे ही सब कुछ सीखा है. मेरे पास ये समझिए कि अपना कुछ नहीं है. पहली बात तो मैं किसी काबिल नहीं हूँ. बड़ा नाम मालिक का है, हम तो धूल मिट्टी खाक हैं. लेकिन अगर कुछ आप जैसी शख्सियतों को अगर कुछ दिखाई देता है तो वो अमिताभ साहब का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है. बहुत बड़ा उनका मुझ पर एक हाथ रहा है. कभी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के कभी कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उनकी फिल्में देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा. मेरे आदर्श. अच्छा, तो ये शौक कब से जागा कि बच्चन बन के ऐसे किसी ने आपको बताया कि आप बच्चन जैसा आपका चेहरा मिलता है या हेयर स्टाइल है? कैसे लगा आपको कि बच्चन जैसी स्टाइल लगानी चाहिए? जी हुआ ऐसे कि बहुत कम उम्र का आलम था मेरा. और एक मर्तबा हम अपने पेरेंट्स के साथ दीवार फिल्म देखने चले गए. तो वो जो सीन आता है मुझे याद है, वो अमिताभ बच्चन गोडाउन में जो लोगों को मारते हैं, तो वो सीन देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि ये हम कहाँ हैं और ये उन्होंने लॉक कर दिया है, इनको सबको मारेंगे और ये क्या होगा, हंगामा हो जाएगा. तो वो मुझे एक मेरी उम्र के हिसाब से एक वो सीन नेचुरल लगा. तो वो फिल्म देखी मैंने. उसके बाद स्कूल का ज़माना शुरू हुआ. होता ये रहा कि घर वाले तो स्कूल भेजते थे और हम थिएटर में पहुंच जाते थे. जी हाँ, 12 से 3 का शो देख करके और फिर दूसरे शो में घुस जाते. 6 बजे घर आ जाते. घर वालों को ये लगता कि 5 बजे स्कूल से छूट गया. स्कूल का छुट्टी, स्कूल से मतलब बंक लगाया और फिर मूवी में चले गए. जी हाँ, तब से तुमको ये शौक जगा? हाँ, एक शौक़ रहा है बहुत कम उम्र से. फिर मैंने शराबी देखा, तो शराबी में मुझे जो एक छवि लगी अमिताभ साहब की, वो एक ये समझिएगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक अलग छवि लगी और वो दिमाग पे छा गए. फिर छा गए तो ऐसे छा गए कि उनके नक्श कदम पे, उनके डुप्लीकेशन पे हम ऐसे गए और इतने गए कि कहीं अपने आप को भूल गए. तो ये जो आप यहाँ पर बुरुली में आते हैं, एक्सीडेंटों के आसपास में कई दफ़ा आपको देखा है, तो यहाँ लोग आपको जब निकलते हैं रास्ते पर किस तरीके से बुलाते हैं और आपको कैसा लगता है जब कोई? जो जानते हैं वो बड़ी मोहब्बत से मुझे अमिताभ बच्चन कह के बुलाते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो खुश हो जाते हैं. बुला नहीं पाते हैं लेकिन वो खुश हो जाते हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि ये काफ़ी खुश हैं, उनको अच्छा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि कभी इनसे बात की जाए. और हम भी हमारे दर्शकों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आप जब बाजार में निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं, प्रोग्राम क्या करते हैं? कोई प्रोग्राम करते हैं क्या? जी हाँ, मैं स्पेशल अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम करता हूँ. उसमें स्पेशल अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग और उनकी डायलॉग्स वगैरह मैं बोला करता हूँ. कहाँ प्रोग्राम किया आप? मैंने सूरत प्रोग्राम किया है, बड़ौदा किया है, अहमदाबाद किया है. गुजरात में बहुत अलग तरह से स्पेशल अमिताभ बच्चन के तौर पे मुझे ऑर्केस्ट्रा में भी जाना जाता है कि अमिताभ बच्चन का अगर स्पेशल कोई प्रोग्राम दे सकता है तो उनके माइंड में ये है कि शायद वो कहीं मैं दे सकता हूँ. उनका सिलेक्शन जो है अमिताभ बच्चन का, आमतौर पे जो सिंगर हैं वो छोड़ जाते हैं. और ये मेरी खुशकिस्मती की बात है कि मैं स्पेशल अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम करता हूँ और वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं. वो चाहे डायलॉग का परफॉर्म हो या गाने का परफॉर्म हो, मैं डांस वांस वगैरह करके और गाना वगैरह गाता हूँ.
और लोगों को एक अलग तरह से खुश करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंजॉयमेंट हो, मनोरंजन हो। और मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन के लिए बच्चन साहब का कोई डायलॉग बताओ ऐसा तुमको फेवरेट हो, लोगों को पसंद आता हो, आपका जो आपकी ज़बान से निकलता हो और लोग की तालियां बजती हो, ऐसा कौन सा डायलॉग? नहीं आप भी डायलॉग तो क्या सुना है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो माइंड में कुछ आ रहा है। जी नहीं, वो डायलॉग कुछ इस तरह से है कि एक्सप्रेशन उसके के अंदर लोगों के डायलॉग बोलने में और मेरे डायलॉग बोलने में ये फ़र्क है कि लोग चश्मा लगा के भी ये इमोशनल डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि इमोशनल डायलॉग में चश्मे की कहीं गुंजाइश नहीं होती। और चश्मा लगा के एक ये समझिए कि एक एक्ट छुप जाता है, और एक्ट जो जाहिर होता है वो यहाँ से होता है, आँखों से। तो मैं एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है फिल्म सिलसिला से, जो लता जी ने गाना गाया है, ये कहाँ आ गए हम यहीं साथ चलते चलते। उसमें अमीश जी ने कुछ डायलॉग बोले, 2-3 डायलॉग बोले हैं। एक फर्स्ट में बोला, एक सेकंड में बोला, एक लास्ट में बोला है। तो एक लास्ट का डायलॉग मैं आपको सुना देता हूँ। मजबूर ये हालात उधर भी हैं इधर भी, तन्हाई की एक रात उधर भी है इधर भी, कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया के हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते हैं लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब दिल में ही बात इधर भी है उधर भी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। सिलसिला तो बहुत पुरानी फिल्म है और शायद आप जो है, आपकी हाइट कम है लेकिन बच्चन का जो आपको क्रेज है, आप इस तरीके से पेशकश करते हैं बात को, आपको कैसे ऐसा, आपका हाइट भी कम है और मेन चीज़ क्या है सर कि आदमी का टैलेंट, गट्स किस लेवल का है, हाइट किस लेवल की वो मायने नहीं रखती। इंसान का गट्स, उसका टैलेंट किस लेवल का है। तो मेरा टैलेंट हो बहुत लंबा है, तो टैलेंट बहुत लंबा है तो वो चीज़ चल जाती है। मेरा फेस उनसे मिलता जुलता है, और जो मैंने उनसे जो कुछ सीखा है वो मेरे पास बड़ा है, जो आम लोग उस चीज़ को नहीं दे पाते। इसलिए यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, आप क्या और कहना चाहेंगे हमारे बूढ़ी लाइव के दर्शकों के लिए? कुछ मैसेज हो तो बोलो। दर्शकों के लिए यही है कि आप दर्शकों के बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमें पसंद करते हैं, आप दर्शक हैं तो हम हैं। तो बस ये शेर कह के वाइंड अप करना चाहूँगा कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। ये आपका बड़प्पन है कि आप सुनते हैं और आप मुझे पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। થેન્ક યુ બચ્ચન સાહેબ, આપકા बहुत बहुत ધન્યવાદ। આપણે આ વાત સાંભળી। બુળોલીના બચ્ચન એમ કહેવામાં પણ અતિશયોક્તિ નથી, કારણ કે તેઓ ભલે હારો રહેતા હોય પણ મોટાભાગનો સમય તેઓ બુળોલીમાં જ એમનો પસાર થાય છે, અને જનરલી એસટી ડેપોની આસપાસ તેઓ અમને અત્યારે રીતે જ મળી ગયા, અને ઓચિંતા સ્ક્રિપ્ટેડ નથી અમારી આ ઇન્ટરવ્યૂ કે વાતચીત। અમે અચાનક જ આ વાત નીકળી અને વાત કાઢી, એમણે પણ કોઈ તૈયારી નથી કરી, મેં પણ કોઈ તૈયારી નથી કરી, પરંતુ જ્યારે આ પ્રકારના વ્યક્તિઓ બુળોલીની અંદર કઈ પ્રતિભાઓ છુપાયેલી હોય તો એને આપણી સમક્ષ લાવવાનો આ એક સુચારુ પ્રયાસ છે। થેન્ક યુ। જો આપે બુળોલી यूट्यूब ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।